Hi everyone, this is Raish Patra. Welcome you to the Skill Development Program. The topic I'm going to share with you today is in case. Jack is a football referee. Jack एक फुटबॉल रेफरी है. He always wears two watches during a game. वो गेम के दौरान हमेशा दो घड़ियां पहनता है. Because it is possible that one watch will stop. Because it is possible that का मतलब हुआ क्योंकि ये संभव है कि उनमें से एक घड़ी खराब हो सकती है. He wears two watches in case one of them stops. वो दो घड़ियां इसलिए पहनता है in case. In case का मतलब हुआ क्योंकि ये मुमकिन है, क्योंकि ये संभव है. One of them stops. हम बात कर रहे हैं इन केस की. इन केस वन ऑफ देम स्टॉप्स. आपने नोटिस किया इन केस वन ऑफ देम के बाद जो क्लॉज है वो है प्रेजेंट सिंपल में. अब सवाल उठता है कि इन केस का मतलब क्या होता है. इन केस का मतलब मात्र केवल इतना होता है कि बिकॉज इट इज पॉसिबल दैट. अब ये आपकी चॉइस है कि आप बिकॉज इट इज पॉसिबल दैट इतना बड़ा सेंटेंस बोलना चाहेंगे या इन केस कहना चाहेंगे. बिकॉज इट इज पॉसिबल दैट बोलने के बाद हमें जो क्लॉज लगानी है उसके लिए हमें बोलना होगा वन ऑफ देम विल स्टॉप. आपने नोटिस किया बिकॉज इट इज पॉसिबल के बाद जो क्लॉज है वन ऑफ देम विल स्टॉप, ये एक फ्यूचर सिंपल की क्लॉज है. लेकिन जब हम इन केस बोलते हैं तो उसके बाद हमें प्रेजेंट सिंपल लगाना होता है. जैसा कि आप देख सकते हैं इन केस वन ऑफ देम स्टॉप्स. इन केस वन ऑफ देम स्टॉप्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म STOPS. Let's have some example situation. Anita might phone tonight. हो सकता है अनीता आज रात फ़ोन करे. आपने नोटिस किया माइट के बाद हमने प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया है, जैसे कि गो, कम, प्ले एट्सेट्रा. और यहाँ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है फ़ोन, यानी फ़ोन करना. इसी बात को आप कुछ इस ढंग से भी बोल सकते हैं. Perhaps अनीता विल फोन टुनाइट. अब हिंदी मायने इसके भी वही हैं कि हो सकता है आज रात अनीता फ़ोन करे, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बदल गया. आपने नोटिस किया वहाँ हमने सब्जेक्ट के बाद माइट एक मॉडल है उसका यूज़ किया और वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लगाई. लेकिन जब हम इस ढंग से बोलेंगे तो हम सेंटेंस की शुरुआत परहैप्स से करेंगे, फिर सब्जेक्ट एंड देन विल यानी फ्यूचर फॉर्मेट का यूज़ करेंगे. विल प्लस प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा. अब एक बात को कहने के आपके पास ये दो तरीके हैं. अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इन दोनों में से किस में ज़्यादा सही लग रहा है. अब बात करते हैं उस स्ट्रक्चर की जो हमारा आज का लेसन है. अगर यही बात हमें इन केस के ज़रिए कहनी पड़े तब हम कैसे बोलेंगे. जी हाँ, ये तीसरा तरीका है इसी बात को कहने का. आई डोंट वॉन्ट टू गो आउट. मैं बाहर नहीं जाना चाहता. इन केस शी फोन्स. अब इन केस मैं आपको बता ही चुका हूँ. जैसा कि आप देख रहे हैं इन केस के बाद हम वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लगाते हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं. इन केस शी फोन्स. और इन केस के मायने क्या हैं अब वो आप जानते ही हैं. इन केस के मायने बिकॉज इट इज़ पॉसिबल दैट. जी हाँ, इन केस के मतलब क्या है बिकॉज इट इज़ पॉसिबल दैट. और उसके बाद हमें फ्यूचर टेंस लगाना होता है शी विल फोन, क्योंकि ये संभव है, क्योंकि ये मुमकिन है कि हो सकता है वो आज रात फ़ोन करे. शी विल फोन. अब आपने नोटिस किया हमने एक ही बात को कितने ढंग से बोला. अनीता माइट फोन टुनाइट, परहैप्स अनीता विल फोन टुनाइट, और
आई डोंट वॉन्ट टू गो आउट इन केस शी फोन्स, या बिकॉज इट इज़ पॉसिबल दैट शी विल फोन। इन सभी के सभी सेंटेंसेस के मायने एक ही हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इन चीज़ों को कहने के इतने सारे तरीके हैं। लेकिन आज हम गौर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इन केस के बारे में, क्योंकि ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, इजी स्ट्रक्चर है, और ये आपकी इंग्लिश को थोड़ा सा इम्प्रेसिव भी बनाता है। Let's have some more example situation. I'll draw a map for you in case you can't find my house. In case, आप जैसा कि जानते हैं in case के बाद हमेशा present tense का यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है because it is possible you won't be able to find it, क्योंकि ये संभव है। in case का मतलब है क्योंकि ये संभव है, you won't be able to find it, कि ये आपको ना मिले, यानी आप मेरे घर को ना ढूंढ पाएं। यहाँ जब भी हम इस सेंटेंस को इन केस के माध्यम से बोलेंगे तो इन केस के बाद में प्रेजेंट सिंपल और बिकॉज इट इज़ पॉसिबल के माध्यम से बोलेंगे तो वहाँ हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। अब यहाँ वॉन्ट का मतलब है विल नॉट। वॉन्ट बी एबल टू मीन्स विल नॉट बी एबल टू फाइंड, या आप ढूंढ नहीं पाओगे, और ये फ्यूचर सिंपल है। अब ये आपको तय करना है कि आप इन केस या बिकॉज इट इज़ पॉसिबल में से किसको चुनते हैं। अब हम बात करेंगे एक नई स्ट्रक्चर की, और ये है जस्ट इन केस। वी यूज जस्ट इन केस फॉर अ स्मॉलर पॉसिबिलिटी। जब एक आंशिक संभावना होती है, छोटी संभावना होती है, तो हम इन केस ना बोल के जस्ट इन केस बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आई डोंट थिंक इट विल रेन, मुझे नहीं लगता कि बरसात होगी, बट आई टेक एन अम्ब्रेला जस्ट इन केस। लेकिन मैं काम करता हूँ, मैं छाता ले लेता हूँ जस्ट इन केस। अब जस्ट इन केस के मायने हैं इट रेन्स, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल इट रेन्स, क्योंकि ये मुमकिन है कि बरसात हो सकती है। मीन्स से अब आप कहेंगे यहाँ तो हमने जस्ट इन केस तक जाकर सेंटेंस को छोड़ दिया, आगे ये तो बताया ही नहीं कि जस्ट इन केस के बाद क्या लगेगा। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने किसके बारे में बात की है, आई डोंट थिंक इट विल रेन। यहाँ हम रेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो हम फर्स्ट पार्ट में जिसके बारे में बात कर रहे हैं जस्ट इन केस के अंदर, उसी को लिया जा रहा है। इन केस इज नॉट द सेम एज इफ। इन केस और इफ दो अलग अलग शब्द हैं और इनके मायने बहुत अलग हैं, लेकिन आमतौर पर जब हम इंग्लिश बोलते हैं या पढ़ते या लिखते हैं तो हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इनमें से कोई भी शब्द का यूज़ कहीं भी कर देते हैं। लेकिन आइए आज बात करते हैं दोनों के अंतर के बारे में। वी यूज़ इन केस टू से वाई समबडी डज और डजंट डू समथिंग। हम इन केस का इस्तेमाल करते हैं ये कहने के लिए कि कोई भी इंसान किसी काम को आखिर क्यों करता है और क्यों नहीं करता है। यू डू समथिंग नाउ इन केस समथिंग हैपन्स लेटर। आप किसी भी काम को वर्तमान में इसलिए करते हैं कि आपको मालूम होता है कि भविष्य में कोई काम होने वाला होता है, और भविष्य में वो जो काम होने वाला होता है उस चीज़ को ध्यान में रखकर आप वर्तमान में उस काम को करते हैं, यानी पहले से ही उसकी तैयारी कर लेते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वी विल बाय सम मोर फूड। हम एक काम करते हैं, थोड़ा खाने पीने का सामान और खरीद लेते हैं। इन केस अजय कम्स, क्योंकि मुमकिन है कि अजय आ जाए, यानी आपको अजय की आने की उम्मीद है, इसलिए आप इस काम को पहले से ही कर लेते हैं। तो इन केस इस बात की ओर इशारा करता है कि अजय आने वाला है, इसलिए हम एडवांस में ही इस काम को कर लेते हैं। वी विल बाय सम मोर फूड। परहैप्स अजय विल कम, हो सकता है अजय आ जाए। वी विल बाय सम मोर फूड नाउ, तो हम काम करते हैं कि थोड़ा सा खाने पीने का सामान अभी भर लेते हैं। वेदर ही कम्स और नॉट, वो आए या ना आए। देन वी विल ऑलरेडी हैव द फूड इफ ही कम्स, तो कम से कम अगर वो आ भी गया तो हमारे पास खाने पीने का सामान तो होगा। आपने नोटिस किया यहाँ मैंने केस क्यों लगाया, इन केस के आगे प्रेजेंट सिंपल और
इसका मकसद ये था कि हम ये कहने की कोशिश करें कि ये काम हमने ऑलरेडी करना है, ना कि उसके आने के बाद। अब बात करते हैं इफ की। द वर्ड इफ इज फॉलोड बाय कंडीशन। अब इफ तो पहले से ही कंडीशन के साथ होता है, एक शर्त होती है। हम इफ का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, वी यूज इफ टू से दैट समबडी डज समथिंग ओनली इफ द कंडीशन इज मैच्ड। मीन्स अगर ये कंडीशन पूरी साबित होगी तभी कोई आदमी उस काम को करता है। वी विल बाय सम मोर फूड इफ अजय कम्स। मीन्स अगर अजय आएगा ना तब हम खाना खरीदेंगे, तब हम खाने पीने का सामान खरीदने जाएंगे। आपने नोटिस किया यहाँ पर क्या बात हो रही है? परहैप्स अजय विल कम, हो सकता है अजय आए। इफ ही कम्स, अगर वो आएगा तो हम खाने का सामान खरीदने जाएंगे, विल बाय सम मोर फूड। और अगर वो नहीं आएगा, इफ ही डजंट कम, तो हम खाने पीने का सामान नहीं खरीदेंगे। आपने नोटिस किया ये दोनों काम हम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे कब होगा? अगर ये कंडीशन मैच होगी। तो यानी हम इस काम को इस कंडीशन के मैच होने के बाद करेंगे। और इनकेस का मतलब ये था कि हम उस काम को पहले से ही कर लेते हैं, भले ही वो आए या ना आए। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द टू। इन केस वर्सेस इफ। अब हम एक बार फिर इन केस और इफ के कुछ और एग्जांपल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। I'll give you my phone number in case you need to contact me. मैं काम करता हूँ, तुम्हें अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ। इन केस, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल, हो सकता है आपको मुझे कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़े। तो यानी ये काम मैं एडवांस में ही कर देता हूँ। यू कैन फ़ोन मी एट द होटल। आप मुझे होटल में फ़ोन कर लेना। इफ़ यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी, अगर तुम्हें मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत पड़े तो। यहाँ पर ये कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन हो तभी आप फ़ोन करना, अन्यथा नहीं। यू शुड इंश्योर योर बाइक इन केस इट इज़ स्टोलन। आप एक काम करो, अपनी बाइक को बीमा करवा लो, अपनी बाइक का बीमा करवा लो, ये आपको सलाह दी जा रही है। इन केस, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल इट इज़ स्टोलन, हो सकता है कि ये चोरी हो जाए। मीन्स से यू शुड इंश्योर बाइक, ये आपको एडवांस में काम करने को कहा जा रहा है कि आप इस काम को पहले करवा लो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बाइक चोरी हो जाए। इन केस का मतलब हो सकता है, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल। लेकिन जब बात करते हैं इफ़ की, तो इफ़ के बाद एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन मैच होगी तभी आपको ये पहले वाले काम को करना है। यू शुड इन्फॉर्म द पुलिस इफ़ योर बाइक इज स्टोलन। मीन्स से अगर आपकी बाइक चोरी हो जाए तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। आप पुलिस को कब इन्फॉर्म करेंगे? अगर ये कंडीशन मैच होगी जो इफ़ के बाद दी गई है। यदि आपकी बाइक चोरी हो जाती है तो यू शुड इन्फॉर्म द पुलिस, तो आपको पुलिस को सूचित करना चाहिए। अब बात करते हैं इन केस के एक और वेरिएंट की। हम चाहें तो इन केस के बाद पास्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बताने के लिए कि पास्ट में किसी व्यक्ति ने किसी काम को क्यों किया था। वी बॉट सम मोर फूड इन केस अजय केम। भाई हमने थोड़ा सा खाना और खरीद लिया, हमने खाने पीने का थोड़ा सा सामान और भर लिया, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि क्या पता अजय आ जाता। इन केस अजय केम मीन्स ये एक पॉसिबिलिटी थी कि क्या पता अजय आया था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने थोड़ा सा खाना और खरीद लिया। अब इसी बात को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, बिकॉज इट वॉज पॉसिबल दैट अजय वुड कम। इट इज का इट वॉज हो गया, और अजय विल का अजय वुड हो गया, विल का पास वुड। अब इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं। अब आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आई ड्रू अ मैप फॉर हर। मैंने उसे नक्शा बनाकर दे दिया, मैंने उसे एक मैप बनाकर दे दिया। इन केस, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि ये भी मुमकिन था, कि ये मुमकिन था, इट वॉज पॉसिबल, कि ये पॉसिबल था
कि शी कुड नॉट फाइंड द हाउस, कि हो सकता है कि वो मेरा घर ना ढूंढ पाती, इसलिए मैंने उसे नक्शा बनाकर दे दिया। वी रैंग द बेल अगेन, हमने दोबारा से घंटी बजाई। इन केस दे हैडंट हर्ड इट द फर्स्ट टाइम, हो सकता है कि उन्होंने पहली बार ये बात ना सुनी हो, पहली बार उन्होंने घंटी ना सुनी हो, इसलिए हमने दोबारा बेल बजाई। इन केस ऑफ इज नॉट द सेम एज इन केस। अब हम बात करने जा रहे हैं इन केस ऑफ के बारे में। इन केस ऑफ और इन केस में पर्याप्त अंतर है, आइए देखते हैं। इन केस ऑफ मीन्स इफ देयर इज, मीन्स अगर ऐसा होता है, इस स्थिति में, स्पेशली इन द नोटिसेस एक्सेट्रा, हम इन केस ऑफ का इस्तेमाल विशेष रूप से नोटिसेस इत्यादि में करते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इन केस ऑफ फायर, आग लगने की स्थिति में, प्लीज़ लीव द बिल्डिंग एज क्विकली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके बिल्डिंग को तुरंत छोड़ दें। अब आपने देखा, इन केस ऑफ फायर मीन्स इफ देयर इज अ फायर। इन केस ऑफ इमरजेंसी, फोन दिस नंबर, यानी आपातकालीन स्थिति में इस नंबर पर फोन करें, यहाँ फोन एक वर्ब है। इन केस ऑफ इमरजेंसी मीन्स इफ देयर इज एन इमरजेंसी, यदि यह आपातकालीन स्थिति हो तब आप इस नंबर पर फोन करें। With that, the talk is over, and thanks for being with me. Have a nice day.